राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 21 मई 1991 एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री। अपनी मां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्या और 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1989 के चुनाव और फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता अपनी हत्या से 6 महीने पहले दिसंबर 1990 में इस्तीफा दे दिया। गांधी महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे, इसके बजाय वह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नेहरू गांधी परिवार से थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। अपने बचपन के अधिकांश समय में उनके नाना जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। गांधी ने दून स्कूल, एक कुलीन बोर्डिंग संस्थान और फिर यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वह 1966 में भारत लौट आए और राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइंस के लिए एक पेशेवर पायलट बन गए। 1968 में उन्होंने सोनिया माइनो से विवाह किया। ये जोड़ा अपने बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ घरेलू जीवन के लिए दिल्ली में बस गया। 1970 के दशक के अधिकांश समय में उनकी मां प्रधानमंत्री थी और उनके छोटे भाई संजय सांसद थे। इसके बावजूद गांधी अराजनीतिक रहे। 1980 में विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु के बाद गांधी ने अपनी मां के कहने पर अनिच्छा से राजनीति में प्रवेश किया। अगले वर्ष उन्होंने अपने भाई की संसदीय सीट अमेठी जीती और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य बन गए। अपने राजनीतिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में राजीव को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया और 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनकी मां तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की थी, जो हरमंदिर साहिब के स्वर्ण मंदिर से सिख अलगाववादी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए एक भारतीय सैन्य कार्रवाई थी। उस दिन बाद में गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगले कुछ दिनों में उनके नेतृत्व का परीक्षण किया गया क्योंकि संगठित भीड़ ने सिख समुदाय के खिलाफ दंगे किए, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में सिख विरोधी नरसंहार हुए। उस दिसंबर में कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा लोकसभा बहुमत जीता, 541 में से 414 सीटें। गांधी का कार्यकाल भोपाल आपदा, बोफोर्स घोटाला और मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम जैसे विवादों में घिरा रहा। 1988 में उन्होंने मालदीव में तख्तापलट को पलट दिया, जिससे PLOTE जैसे उग्रवादी तमिल समूहों को नाराजगी हुई, हस्तक्षेप किया और फिर 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी, जिससे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के साथ खुला संघर्ष हुआ। 1989 के चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। गांधी 1991 में चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टे के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी। 1991 में भारत सरकार ने गांधी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। 2009 में इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव में आधुनिक भारत के क्रांतिकारी नेता का पुरस्कार गांधी को मरणोपरांत प्रदान किया गया। प्रारंभिक जीवन और करियर। राजीव गांधी का जन्म बॉम्बे मुंबई में 20 अगस्त 1944 को इंदिरा और फिरोज गांधी के घर हुआ था। 1951 में राजीव और उनके छोटे भाई संजय को शिव निकेतन स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां शिक्षकों ने कहा कि गांधी शर्मीले और अंतर्मुखी थे और पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत आनंद लेते थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्हें प्रारंभिक विल्हम बॉयज स्कूल में भर्ती कराया गया और फिर 1954 में दून स्कूल, देहरादून चले गए, जहां 2 साल बाद संजय ने उनका साथ दिया। दून में गांधी के सीनियर मणिशंकर अय्यर थे, जो बाद में उनके आंतरिक सर्कल में एक प्रमुख सदस्य बन गए। उन्होंने 1961 में द्वितीय श्रेणी के प्रमाण पत्र के साथ दून स्कूल छोड़ दिया। रसायन विज्ञान में पास मार्क के अलावा अपने अंतिम विषयों में अच्छा प्रदर्शन किया। दून में गांधी के अंतिम वर्ष के दौरान उनकी मां और लंदन में भारतीय उच्चायोग में वैज्ञानिक अताशे एल्बर्ट डी रोजारियो ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनके आवेदन की व्यवस्था की। डी रोजारियो, जो गांधी के पिता फिरोज के कॉलेज के सहपाठी थे, ने सिफारिश की कि गांधी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक मार्क प्राय से मुलाकात की। प्राय ने गांधी के लिए ट्रिनिटी में सशर्त प्रवेश की व्यवस्था की, जो स्वीकार्य अंकों के साथ मैकेनिकल साइंसेज योग्यता MSQ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर था। लंदन में डेविस, लैंग और डिक के छठे फॉर्म कॉलेज में अपने A लेवल की पढ़ाई करने के बाद गांधी मार्च 1962 में MSQ परीक्षा में बैठे, लेकिन असफल रहे। उन्होंने जून में अपने दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण किया। कैम्ब्रिज में गांधी के समय के दौरान उनकी मां और डी रोजारियो उनकी भलाई के बारे में चिंतित रहते थे।
डी रोजारियो, जो अपनी पत्नी सोफी के साथ अक्सर अपने फिंचले घर में गांधी की मेजबानी करते थे, ने गांधी को उनकी पढ़ाई के प्रति असावधानी के लिए आड़े हाथों लिया। उनके समर्थन के बावजूद गांधी साल के अंत की परीक्षा में असफल रहे और 1965 में बिना डिग्री के ट्रिनिटी छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति में अपने पूर्व संरक्षक के साथ संपर्क बनाए रखा। 1966 में उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक कोर्स शुरू किया, लेकिन इसे पूरा करने में भी असफल रहे। गांधी वास्तव में पर्याप्त अध्ययनशील नहीं थे, जैसा कि उन्होंने बाद में स्वीकार किया। गांधी 1966 में भारत लौट आए, जिस वर्ष उनकी मां प्रधानमंत्री बनी। वह दिल्ली गए और फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने, जहां उन्होंने पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। 1970 में उन्हें इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में नियुक्त किया गया। संजय के विपरीत उन्होंने राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1968 में 3 साल के प्रेमालाप के बाद उन्होंने एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो से शादी की, जिन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया और भारत को अपना घर बना लिया। उनके पहले बच्चे, एक बेटे राहुल का जन्म 1970 में हुआ। 1972 में दंपति को एक बेटी हुई, प्रियंका, जिसने रॉबर्ट वारा से शादी की। गांधी अमिताभ बच्चन के मित्र थे। राजनीति में प्रवेश 23 जून 1980 को राजीव के छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। उस समय राजीव गांधी अपने विदेश दौरे के तहत लंदन में थे। खबर सुनकर वे दिल्ली लौट आए और संजय गांधी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। अग्रवाल के अनुसार संजय की मृत्यु के बाद के सप्ताह में बद्रीनाथ के एक संत शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद परिवार के घर संवेदना व्यक्त करने आए थे। उन्होंने राजीव गांधी को हवाई जहाज न उड़ाने और इसके बजाय राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित करने की सलाह दी। कांग्रेस पार्टी के 70 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और इंदिरा गांधी के पास गए, राजीव गांधी से राजनीति में प्रवेश करने का आग्रह किया। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि राजनीति में प्रवेश करना है या नहीं ये राजीव का फैसला है। जब उनसे इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान वे अभी भी एयर इंडिया के कर्मचारी थे। सक्रिय राजनीति में भागीदारी 4 मई 1981 को इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। वसंतदादा पाटिल ने राजीव को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे बैठक में सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। एक हफ्ते बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर निर्वाचन क्षेत्र के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता शुल्क का भुगतान किया और अपना नामांकन पत्र दाखिल करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सुल्तानपुर चले गए। उन्होंने लोकदल के उम्मीदवार शरद यादव को 2,37,000 मतों के अंतर से हराकर सीट जीती। उन्होंने 17 अगस्त को संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। राजीव गांधी का पहला राजनीतिक दौरा इंग्लैंड में था, जहां उन्होंने 29 जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना स्पेंसर के विवाह समारोह में भाग लिया। उसी वर्ष दिसंबर में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने पहली बार 1982 के एशियाई खेलों में 24 घंटे काम करके अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाए। वह भारतीय संसद के 33 सदस्यों में से एक थे जो खेलों की आयोजन समिति का हिस्सा थे। खेल इतिहासकार बोरिया मजूमदार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के बेटे होने के नाते उनके पास दूसरों पर नैतिक और अनौपचारिक अधिकार था। एशियाई खेल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खेलों की उत्कृष्ट सफलता के लिए गांधी के प्रेरणा, उत्साह और पहल का उल्लेख है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगे। 1989 में रूसी हरे कृष्ण भक्तों से मुलाकात। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी, जिसके कारण सिखों के खिलाफ हिंसक दंगे हुए। सूत्रों का अनुमान है कि सिखों की मौतों की संख्या 8,000 से 17,000 के बीच है। हत्या के 19 दिन बाद बोट क्लब की एक रैली में गांधी ने कहा, इंदिरा जी की हत्या के बाद देश में कुछ दंगे हुए। हम जानते हैं कि लोग बहुत गुस्से में थे और कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा कि भारत हिल गया है। लेकिन जब एक शक्तिशाली पेड़ गिरता है तो ये स्वाभाविक है कि उसके आसपास की धरती थोड़ी हिलती है। वरिंदर ग्रोवर के अनुसार गांधी द्वारा दिया गया बयान दंगों का आभासी औचित्य था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लिखा, क्या ये सामूहिक हत्या के लिए उकसावा था? उन्होंने भीड़ को संभालने के लिए मेरठ से सेना लाने में गांधी की अनिच्छा के लिए भी आलोचना की। भारत के प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे, जब उनकी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर पर हुए सैन्य हमले का बदला लेने के लिए की थी।
सरदार बूटा सिंह और राष्ट्रपति जैल सिंह ने राजीव पर अपनी मां की हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जगह लेने का दबाव डाला। दिल्ली में सिख विरोधी दंगों पर टिप्पणी करते हुए राजीव गांधी ने कहा, जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो नीचे की धरती हिलती है, एक बयान जिसके लिए उनकी व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। कई कांग्रेस नेताओं पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद गांधी ने राष्ट्रपति सिंह से संसद को भंग करने और नए चुनाव कराने के लिए कहा, क्योंकि लोकसभा ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए, जिसने भारतीय संसद के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की, जिससे गांधी को सरकार पर पूर्ण नियंत्रण मिला। उन्हें अपनी युवावस्था और भ्रष्ट राजनीति में पृष्ठभूमि से मुक्त होने की सामान्य धारणा का लाभ मिला। गांधी ने 31 दिसंबर 1984 को शपथ ली। 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। इतिहासकार मीना अग्रवाल लिखती हैं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी वे अपेक्षाकृत अज्ञात व्यक्ति थे। राजनीति में नौसिखिया, क्योंकि उन्होंने 3 साल तक सांसद रहने के बाद पद संभाला था। प्रधानमंत्री की भूमिकाएं। कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद गांधी ने अपने 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि वह उनके प्रदर्शन की निगरानी करेंगे और उन मंत्रियों को निकाल देंगे जो लक्ष्य पर खरे नहीं उतरेंगे। तीसरे इंदिरा गांधी मंत्रालय से उन्होंने 2 शक्तिशाली हस्तियों को हटा दिया, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और रेल मंत्री ए गनी खान चौधरी। मोहसिना किदवई रेल मंत्री बनी, वह कैबिनेट में एकमात्र महिला थी। पूर्व गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को रक्षा का प्रभार सौंपा गया था। वीपी सिंह, जिन्हें शुरू में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, को 1987 में रक्षा मंत्रालय दिया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गांधी ने अक्सर अपने कैबिनेट मंत्रियों में फेरबदल किया, जिसकी इंडिया टुडे पत्रिका ने आलोचना की, जिसने इसे भ्रम का पहिया कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा, मंत्रिमंडल परिवर्तन केंद्र में कांग्रेस आई सरकार की अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रशासन और निर्माण भी किया। डोस्को माफिया या दून कैबिनेट। दून स्कूल के पूर्व छात्र गांधी ने अपने प्रशासन में कई पुराने छात्रों को नियुक्त करने के लिए मीडिया की आलोचना की। उनके करीबी लोगों को दून कैबिनेट या डोस्को माफिया का नाम दिया गया और वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, इन दिनों दिल्ली में प्रचलित मुहावरा यह है कि दून स्कूल भारत को चलाता है, लेकिन यह एक जटिल, अराजक देश के लिए बहुत सरल विश्लेषण है, जिसमें प्रभाव के कई प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हैं। राजनीतिक सलाह के लिए गांधी की दून के पूर्व छात्रों पर निर्भरता ने बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया, अगर मेरा इस जगह से कोई लेना देना होता तो मैं इसे बंद कर देता। दलबदल विरोधी कानून। प्रधानमंत्री के रूप में गांधी की पहली कार्रवाई जनवरी 1985 में दलबदल विरोधी कानून पारित करना था। इस कानून के अनुसार संसद या विधानसभा का कोई निर्वाचित सदस्य अगले चुनाव तक विपक्षी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता था। इतिहासकार मनीष तेलिकिचेरलाचारी इसे मंत्रियों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने का एक उपाय बताते हैं, ताकि वे दल बदलकर बहुमत हासिल कर सकें। 1980 के दशक के दौरान कई ऐसे दल बदल हुए जब कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित नेता विपक्षी दलों में शामिल हो गए। 1985 कांग्रेस संदेश यात्रा। राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में एआईसीसी के पूर्ण अधिवेशन में संदेश यात्रा की घोषणा की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने इसे पूरे देश में चलाया। प्रदेश कांग्रेस समितियों पीसीसी और पार्टी नेताओं ने मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से एक साथ 4 यात्राएं की। 3 महीने से ज्यादा चली यह यात्रा दिल्ली के रामलीला मैदान में समाप्त हुई। भारत यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क कार्यक्रम। 1990 में राजीव गांधी ने अलग अलग तरीकों से भारत यात्रा की। पदयात्रा, एक साधारण यात्री ट्रेन की दूसरी श्रेणी की गाड़ी। उन्होंने अपनी भारत यात्रा के लिए चंपारण को शुरुआती बिंदु के रूप में चुना। राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चारमीनार से सद्भावना यात्रा शुरू की। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।